जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और कुछ ही समय में दोस्तों आपको पता है कुछ ही दिनों में आपके जूनियर असिस्टेंट की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है। देखिए ये क्लास जो है सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें डीपली क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको भी शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मैं खुद जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों सिलेक्टेड हूं और आप सभी के लिए संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण जीके की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं। तो आप सभी जुड़ जाइए। बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और ये इतिहास का दोस्तों चौथा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें एक बार कि साथियों जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे ज्ञान आरबीएल के प्ले लिस्ट में, थोड़ा सा आपको नीचे आएंगे तो दोस्तों ऐसा दिखेगा ये वाला प्ले लिस्ट की वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें जैसे ही आएंगे देखिए हिंदी साहित्य का प्ले लिस्ट दिख जाएगा। इसमें आपको हिंदी साहित्य पूरा पढ़ा दूंगा दोस्तों, अभी 3 से 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण हिंदी देखिए, संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा दिया, ग्रामर आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों आपके संविधान की है। फिर दोस्तों इसके बाद इस पे जो क्लिक करेंगे ना तो आपको यूपी स्पेशल मिल जाएगा, इतिहास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अलावा भूगोल का, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और दोस्तों उसके बाद आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को, यहाँ पे आपको इन सब की पीडीएफ भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म। देखिए इसके बाद हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम जैन धर्म देखने वाले। देखिए जैन धर्म, ठीक है, इसमें देखिए जैन धर्म में जैन का अर्थ क्या होता है। देखिए जैन का अर्थ क्या होता है, जैन जो शब्द है दोस्तों वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म में जैन शब्द दोस्तों किस भाषा का शब्द है दोस्तों, आप बताइएगा। संस्कृत के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता यानी कि जितेंद्रिय। ठीक है, क्या अर्थ होता है विजेता, जिनका अर्थ होता है विजेता या फिर जितेंद्रिय कह सकते हैं, जो इंद्रियों पर विजय कर ले। क्या कर ले, जो अपनी इंद्रियों पर विजय कर ले दोस्तों, उससे हम जितेंद्रिय कहते हैं दोस्तों और विजेता कहते हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको कि जैन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विजेता। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों कि जैन महात्माओं को क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ बोलते। क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन जो महात्मा होते दोस्तों, जो इनमें महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब क्या होता है, बंधन रहित, जो बंधन रहित होते हैं। और आपको बता दें जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं ना। आपसे क्वेश्चन पूछता नहीं कि कुल कितने तीर्थंकर थे, आप बताते 24। तो तीर्थंकर क्या होते हैं, जो जैन धर्म के अधिष्ठाता होते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में। तो साथियों आपसे पूछा सकता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों, आपको बताना है कि 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, कितने हुए, 24 तीर्थंकर। तो आपसे पूछेगा कि भैया पहले तीर्थंकर कौन थे, या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या फिर दोस्तों अंतिम कौन थे, या 23वें कौन थे, 24वें कौन से थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए। जिसमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे, या फिर दोस्तों जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने थे कौन थे, तो ऋषभ देव जी थे। याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, या फिर दोस्तों पहले तीर्थंकर कौन थे, या फिर संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। दूसरे संस्थापक कौन, सॉरी दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजितनाथ। देखिए ये जितने भी लिखवाएं यही पूछे आते, ज्यादातर आपको पूरे 24 की लिस्ट देते हैं वो कोई फायदा नहीं है, आप फालतू परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो बताएंगे ऋषभदेव, इन्हीं को हम जैन धर्म का संस्थापक भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे थे अजितनाथ। उसके बाद दोस्तों 22वें कौन थे, तो अरिष्ट नेमी, और 23वें पार्श्वनाथ। दोस्तों ये याद रखेंगे 23 वाला पूछा गया। ठीक है, और 24वें दोस्तों महावीर स्वामी जी। ये 2021 के यूपीएसआई में भी पूछा गया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताइए कौन थे, महावीर स्वामी जी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी जी को ही कहा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी से ही अनेकों प्रश्न पूछाते, तो आज हम महावीर स्वामी जी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो महावीर स्वामी जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इनके जन्म की बात करता हूं साथियों, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहां हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम ना, वैशाली के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर। कहां पड़ता है वैशाली, आपको पता होगा बिहार में।
ठीक है, समझ गए। तो जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व है दोस्तों, ईसवी नहीं। ईसा पूर्व देखिए उल्टा चलता है, ठीक है, आपको पता है ईसा पूर्व उल्टा होता है ना। मान लिया देखिए 100 आएगा, 100 ईसा पूर्व, 100 के बाद फिर 99 आएगा, 101 नहीं जाएगा, फिर 99 आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा, ये मतलब कि गिरते हुए क्रम में चलता है ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा जन्म इनका कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में। वैशाली दोस्तों जिला है बिहार का, और कुंडल ग्राम में, ठीक है। चलिए, और मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों, तो याद रखेंगे 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी राजगृह बिहार में ही हुआ है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों बिहार में हुए हैं, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ जी आपको बता दें किस कुल के थे, तो याद रखिएगा ये वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के थे, ठीक है, वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला था दोस्तों। आपको बता दें कि ये लिच्छवी शासक, देखिए लिच्छवी शासक थे। लिच्छवी शासक का नाम क्या था, चेटक, उनकी बहन थी। यानी जो लिच्छवी के शासक चेटक थे दोस्तों, उनकी बहन कौन थी, इनकी मदर थी, ठीक है। बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। क्या नाम था, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। इनकी जब शादी हुई दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, याद रखिएगा। और यशोदा जो थी वो कहाँ की थी, आपको याद रखना कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। यशोदा कौन थी, तो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती जी की कन्या थी। और इनकी दोस्तों जब शादी होती है उसके बाद इनकी पुत्री होती है, तो पुत्री का नाम क्या होता है दोस्तों, प्रियदर्शना, याद रखिएगा। पुत्री का नाम भी पूछा गया, प्रियदर्शना, जिनको अड़ोज्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको अड़ोज्या भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम, देखिए पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था दोस्तों, त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, और इनसे दोस्तों जो पुत्री होती है उसका नाम प्रियदर्शना या फिर अड़ोज्या, दोनों नाम याद रखिएगा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी पुत्री की क्या होगी दोस्तों, शादी करवाए ना, विवाह होगा इनकी पुत्री का, तो इनका दामाद भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों इनका दामाद का नाम क्या था, जमाली, ठीक है, नाम याद रखें जमाली। जमाली क्यों याद रखेंगे, इनका दामाद ही दोस्तों इनका पहला शिष्य था। तो याद रखेगा, आपसे पूछेगा कि दोस्तों महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था, प्रथम शिष्य कौन था, तो इनका दामाद जमाली ही दोस्तों इनका पहला शिष्य बना। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की भाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृत, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, तो आपको पता होगा पाली, ठीक है। मगर दोस्तों महावीर स्वामी जी की भाषा क्या थी दोस्तों, इनकी भाषा क्या थी, प्राकृत। बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, यूपीएसआई में ये पूछा गया है कईयों बार, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद दोस्तों ये ग्रह त्याग करते हैं कब, तो 30 वर्ष की आयु में। देखिए ग्रह त्याग कब करते हैं, 30 वर्ष की आयु में। किससे, किसके दोस्तों आज्ञा से, तो आपको बता दें इनके बड़े भाई थे, कौन थे, नंदीवर्धन ना, कौन थे, नंदीवर्धन, ठीक है, याद रखेंगे। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। दोस्तों इनकी आज्ञा से ये ग्रह को त्याग करते, घर को छोड़ के चले जाते। दोस्तों ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि किसके आदेश पे दोस्तों इन्होंने घर का त्याग किया था, तो अपने बड़े भाई दोस्तों नंदीवर्धन के आदेश पे, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये घर त्याग करके जाते हैं और इनको फिर बाद में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागते हैं और 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, ठीक है। कौन सी नदी थी, कहाँ होती है, तो याद रखेगा कि जम्बिका गांव था, ठीक है। कहाँ, जम्बिका ग्राम में दोस्तों, रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ दोस्तों, जम्बिका गांव के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों देखिए यहाँ मिलता जुलता है, जैसे गौतम बुद्ध का दोस्तों आपको पता है बरगद, सॉरी पीपल के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे, इनका दोस्तों साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या। देखिए 30 साल में छोड़ा घर और 42 साल तक इन्होंने तपस्या करनी की, 12 वर्ष टोटल हो गया, 30 से 42 हो जाएंगे, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको प्राप्त हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई, किस नदी किनारे, ये पूछा कई बार गया, यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों, रिजुपालिका नदी किनारे। कितने साल की अवस्था में दोस्तों, 42 साल की अवस्था में, यानी 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये इनका जो प्रमुख उपदेश था दोस्तों आपको बता दें कहाँ दिया था प्रमुख उपदेश, तो दोस्तों याद रखिएगा राजगृह के वितुलाचल पहाड़ी पे स्थित वाराकर नदी के तट पर दोस्तों इन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है। चलिए, और इनको दोस्तों प्रमुख उपाधियां कौन कौन मिली, तो दोस्तों इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली, तो केवलिन की उपाधि,
जिनकी उपाधि, निग्रंथ की उपाधि और अहर्त की उपाधि ना, तो ये इनकी उपाधियां किसकी, तो महावीर स्वामी की उपाधियां। अब देखिए ये बहुत बार पूछा गया कि जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से हैं या फिर मौलिक सिद्धांत कौन कौन से। देखिए व्रत पूछे या मौलिक सिद्धांत पूछे, बात वही है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन यहां से। तो 5 व्रत कौन से हैं, तो देखिए अहिंसा है, ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि अहिंसा, देखिए अहिंसा, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपी SSSC पेड 2022 में। क्या पूछा गया था कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा था दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, अहिंसा, यानी हिंसा ना करना, किसी को मारना पीटना नहीं, ठीक है, किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये पेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों सत्य था, मतलब सदा सत्य बोलना। अस्तेय दोस्तों यानी कि क्या होता है, चोरी ना करना, अस्तेय क्या होता है, चोरी ना करना। अपरिग्रह है दोस्तों, घर को त्याग करना। देखिए अपरिग्रह, ये देखिए 4 जो थे ना, 4 व्रत, ये दोस्तों पार्श्वनाथ ने दिए थे। आपको पता होगा 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। आपसे पूछेगा कि 4 जो व्रत हैं दोस्तों शुरुआत के, वो किसने दिए थे, तो पार्श्वनाथ ने। अब दोस्तों महावीर स्वामी आए, उन्होंने 5वां व्रत और जोड़ दिया। 5वां व्रत क्या है, ब्रह्मचर्य। ये देखिए ये जो 5वां व्रत है, इसको महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि 5वां महाव्रत दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है, ये किस तीर्थंकर द्वारा दिया गया दोस्तों, तो महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी द्वारा ये दोस्तों व्रत दिया गया 5वां। तो याद रखिएगा कितने व्रत हैं, तो 5 हैं, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह दोस्तों, ये 4 दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो दिया है महावीर स्वामी जी ने, ठीक है। अब इनके दोस्तों 3 रत्न है, त्रिरत्न है दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखेंगे, त्रिरत्न भी पूछे आते हैं। अब देखिए जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान, ठीक है, मति क्या होता है दोस्तों, अगर इंद्रिय जनित ज्ञान होता है उसको मति बोलते हैं। श्रुति का होता है श्रवण ज्ञान दोस्तों, सुन के ज्ञान होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। अवधि का होता है अगर दोस्तों आपको दिव्य ज्ञान होता है, उसको अवधि कहते हैं। और मनः पर्याय का होता है कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, अगर दोस्तों आप अन्य व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क का ज्ञान कर लेते हो दोस्तों, उसको मनः पर्याय कहते हैं। और दोस्तों अगर पूरा ज्ञान हो जाता है दोस्तों, उसको कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, ठीक है। चलिए अब जैन साहित्य की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। जैन साहित्य की दोस्तों कौन सी थी, आगम। आगम में आपकी बात करते हैं दोस्तों, तो आगम इसमें दोस्तों क्या है, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है और 1 क्या है दोस्तों, अनुयोग द्वार है। ये दोस्तों इतने भागों में बटा हुआ है क्या, आगम। आपसे पूछेगा कि आगम दोस्तों किस धर्म का मतलब साहित्य है, तो आगम दोस्तों जैन धर्म का साहित्य है, ठीक है। चलिए आप दोस्तों जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं कि जैन साहित्य दोस्तों कब हुआ, तो याद रखिएगा प्रथम जैन साहित्य क्या दोस्तों, प्रथम जैन साहित्य नहीं, संगीति दोस्तों, सॉरी याद रखिएगा मिस्टेक हो गई, संगीति है ना। तो पहली संगीति कब होती है दोस्तों, प्रथम संगीति कब होती है जैन धर्म की, तो कहाँ होती है दोस्तों, पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र। देखिए प्रथम संगीति के अध्यक्ष कौन होते हैं, स्थूलभद्र। और समय क्या होता है दोस्तों, 300 से 298 ईसा पूर्व। आपको बता दें इसकी विशेष बात क्या थी कि इसके बाद दोस्तों जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम संगीति में, आपसे क्वेश्चन करेगा किस संगीति में दोस्तों जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, तो दोस्तों कौन कौन से संप्रदाय में बढ़ गया, तो ये भी पूछ सकता है किस में बढ़ गया, तो 2 संप्रदाय में बढ़ गया दोस्तों। कौन से, दिगंबर और श्वेतंबर। देखिए दिगंबर दोस्तों कौन थे, तो बता दूं किसके नेतृत्व में दोस्तों, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आए उनको दिगंबर कहने लगे। दिगंबर दोस्तों व्यक्ति क्या होते हैं, वो नग्न रहते थे, ठीक है। और श्वेतंबर दूसरा क्या था, श्वेतंबर दोस्तों ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में आए और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से, दिगंबर किसके प्रभाव में आए थे दोस्तों, भद्रबाहु के, ठीक है। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आ गए दोस्तों उनको दिगंबर बोले। और वो क्या करते दोस्तों, दिशा ही जिनका अंबर हो, यानी नग्न अवस्था में रहते थे। और दोस्तों जो श्वेतंबर है वो दोस्तों स्थूलभद्र के नेतृत्व में आए दोस्तों, उन्होंने वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब दोस्तों द्वितीय संगीति क्या थी, द्वितीय संगीति कहाँ हुई, तो वल्लभी दोस्तों गुजरात में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे, देवार्धी क्षमा श्रवण, और समय था 512। दोस्तों प्रथम संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। अब दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह आपसे बहुत पूछता है, तो दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे प्रथम देखिए ऋषभ देव थे, क्या थे दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ऋषभ देव क्या थे, कि जैन धर्म के मतलब संस्थापक थे,
ठीक है। और इनका दोस्तों चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड या फिर वृषभ यानी कि बैल आप कह सकते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया। अजित नाथ जी का क्या था, हाथी था। शांतिनाथ दोस्तों हिरण था। और दोस्तों आपसे बात करें पार्श्वनाथ, दोस्तों पार्श्वनाथ क्या था, सिंह सॉरी सांप था। और महावीर स्वामी का दोस्तों ये पूछा था, आपका इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह यानी शेर था, ठीक है। वहीं बात करते हैं भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की, संस्कृत में दोस्तों ये याद रखेंगे। कहीं आप क्या करते हैं दोस्तों, प्राकृत न लगा दे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भगवती सूत्र, देखिए हमने बताया ना अभी 16 महाजनपद पढ़ा है, वहां हमने बताया कि भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का ज्ञान मिलता है, कि 16 महाजनपद भगवती सूत्र यानी कि जैन धर्म के ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। तो यार भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है ना, महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित, तथा इसी में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख है दोस्तों। और आपको बता दें एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजनपद मिलते हैं, याद रखिएगा। तो भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित है तथा इनसे ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि जैन धर्म में दोस्तों कृषि और युद्ध दोनों वर्जित, दोस्तों ये कृषि भी नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि कृषि करेंगे किसी कीड़े को मारेंगे दोस्तों, ये इनके यहाँ क्या है, वर्जित है, ठीक है। युद्ध भी वर्जित है ना। अगर जो जैन धर्म के दोस्तों बहुत ही शांति प्रिय होते हैं दोस्तों, ये किसी भी हिंसा पे विश्वास नहीं करते, बहुत ही अच्छे आचरण के होते हैं, ठीक है। तो ये लोग कृषि भी नहीं करते और युद्ध भी नहीं करते, ठीक है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद पे विश्वास करता है, ये लोग मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। आपको बता दें कि जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी की गई थी, याद रखिएगा। और दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले शासक दोस्तों यहां से कईयों बार दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से थे जैन धर्म को मानने वाले शासक, तो खारवेल हो गया, अजात शत्रु हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदयन दोस्तों इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और संप्रीति, ये आपके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए। आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की, ठीक है। तो ये जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख शासक थे। आई होप साथियों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो एक बार मैं दोबारा कहूंगा दोस्तों, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, वहाँ दोस्तों ये दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी री एग्जाम के नाम से, फुल कोर्स के नाम से। यहाँ आपको बहुत सारी वीडियो आपको लगी हुई मिल जाएंगी। फिर दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो और भी प्ले लिस्ट खुल जाएंगे, जा करके बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों पढ़िए। और आपको इसकी PDF आपके यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्ञान RBL ऑफिशियल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान RBL ऑफिशियल। और दोस्तों इन सब के लिंक जो होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे जा करके भी आप ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।